वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसकी ड्यू डेट 15 जून को है। वो है आपका एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन। मैं आपको सारा का सारा आपको कैलकुलेशन कि क्या क्या जो उसमें आइटम्स हैं, कौन कौन से आइटम्स उसमें ऐड करने हैं आपको कैलकुलेट करते टाइम, कौन कौन से डिडक्शंस आपको लेने हैं, क्या चीज़ उसमें से माइनस होगा, वो मैं सारा का सारा एक पूरी लिस्ट में आपको उसमें दे दूंगा। और मेरे ख्याल से उसके बाद आपको एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या सब इसमें इंक्लूड है और क्या सब एक्सक्लूड है। और कैलकुलेट करने से पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स जो है आपका एडवांस टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल कब होता है। तो एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आपके पास आती है जब आपका टैक्स एक्सीड कर जाता है लायबिलिटी जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। वो अगर लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट होने के बाद अगर एक्सीड कर रही है 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। और नीचे ये जो मैंने लिखा है कि ये किनके लिए नहीं मैंडेटरी है, तो सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 और मोर ईयर के पर्सन्स जो होते हैं इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं। और उनके लिए अगर उनका बिजनेस इनकम नहीं है, तो उनको एडवांस टैक्स देना नहीं मैंडेटरी नहीं होता है। और ये सीनियर सिटीजन्स रेसिडेंट होने चाहिए एज पर इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं सीनियर सिटीजन्स मोस्टली रिटायर्ड होते हैं, उनको रेंट की इनकम होती है, एफडी पे इंटरेस्ट होता है या पेंशनर होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई इनकम है तो उनको टैक्स नहीं देना है। बट अगर कोई सीनियर सिटीजन 60 और मोर ईयर के होने के बावजूद अगर वो कोई बिजनेस में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फिर ऊपर में जो आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का है 10,000 और मोर पे आपकी लायबिलिटी बन जाती है। एडवांस टैक्स पे करने का क्या क्या ड्यू डेट्स होते हैं। ड्यू डेट्स जो मैंने आपको पहले बताया कि एक 15 जून होता है, 15 सितंबर होता है, 15 दिसंबर होता है और 15 मार्च होता है। और इन इन सबको हम इंस्टॉलमेंट, काफ़ी लोग बोलते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये हो गई, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई और ये लास्ट एंड फाइनल, फोर्थ एंड फाइनल, ठीक है, ये फाइनल इंस्टॉलमेंट होती है जहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा टैक्स देना होता है। तो आने वाला जो 15 जून है, तो 15 जून तक हमें कितना टैक्स देना है एडवांस टैक्स का, हमें 15% ऑफ टैक्स पेएबल जो हम कैलकुलेट करेंगे आगे एडवांस टैक्स की जो कैलकुलेशन होके आएगी, उस टोटल एडवांस टैक्स का सिर्फ 15% हमें 15 जून तक हमें जमा करना है। ठीक है, 15 जून तक हमें 15% ऑफ टैक्स जो हम निकालेंगे आगे उसका जमा करना है। 15 सितंबर तक हम 45% ऑफ टैक्स पेएबल जमा करते हैं। जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसका 45% हम उसका पेमेंट करते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को आती है, उसमें हमें 75% ऑफ टैक्स पे करना होता है। और 15 मार्च यानी कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है 100% ऑफ टैक्स पेएबल। आपको जो है जो भी टैक्स आपका बना है एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग, वो आपको पे करना होता है। एडवांस टैक्स इसलिए एडवांस टैक्स इसका नाम है क्योंकि इसमें जो आप टैक्स पे करते हैं वो सारे के सारे आप 31 मार्च से पहले पहले पे करते हैं, यानी कि साल खत्म होने से पहले पहले खत्म करते हैं, पे करते हैं सारा का सारा। यानी कि एडवांस टैक्स जो पे होता है वो ड्यूरिंग द ईयर होता है। हम लोग जो नॉर्मली टैक्स पेमेंट करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, वो हम ईयर जब एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अभी 2019 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 खत्म हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर 1920। अब उस फाइनेंशियल ईयर की हम लोग अभी सारा अकाउंट्स बनाएंगे, सारी फाइलिंग्स जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स के फाइलिंग्स वगैरह करेंगे, और उसमें अगर आपका टैक्स बन रहा है
तो आप पे करते हैं। अगर आपका एडवांस टैक्स से वो कैलकुलेट होके अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो हम टैक्स पे करते हैं। तो जनरली जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम टैक्स पेमेंट होता है वो क्या होता है, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। ठीक है, उसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि साल के बाद जब साल खत्म हो जाता है तब हम पे करते हैं। लेकिन एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अभी हम किस साल के लिए भरेंगे, अभी हम भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, 2020-21 के लिए हम एडवांस टैक्स फाइल करेंगे, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक होगा। और इसी दौरान ये सारा जो है 15%, 45%, 75% और 100% ये आपको पे करना है। इसमें यहाँ पे देखिए फॉर ऑल एसएससी लिखा है एक्सेप्ट दोज एसएससी हु हैज ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यानी कि ये जो मैंने आपको ड्यू डेट्स बताए वो हर एसएससी के लिए है, एक्सेप्ट पहले तो हमने सीनियर सिटीजन जिनके बिजनेस इनकम नहीं थे उनको हटा दिया है, और दूसरे कौन हट गए हैं इस ड्यू डेट से, वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले यानी कि जो लोग ITR 4 भरते हैं, यानी कि जिनका इनकम 44 AD और 44 ADA में आता है, उनके लिए ये जो आपका ड्यू डेट्स है वो अलग है। उनका क्या ड्यू डेट्स है वो हम देखते हैं कि जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो कवर्ड होते हैं 44 AD में या 44 ADA में, उनके लिए वन टाइम पेमेंट करना होता है उनको, वो है 100% 15 मार्च से पहले। अगर 15 मार्च से पहले आपने पे कर दिया है एडवांस टैक्स तो आपको फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि जो पीछे हमने ड्यू डेट्स देखा 15 जुलाई, सॉरी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, जो प्रिजम्पटिव हैं उनके लिए सिर्फ 15 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर का 15 मार्च, जहां तक आपको 100% टैक्स पे करना होता है, एडवांस टैक्स जो जिसे हम कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैंने ये आपको यहाँ पे डिस्कशन के लिए रखा है। तो मेन पार्ट जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं जो आपको देखने हैं। तो सबसे पहला कि इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, कि आपको जो पांचों हेड्स, जो 5 हेड्स होते हैं हमारे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड्स में जो भी आपके इनकम हैं उनको टोटल को आप मिला लीजिए। वैसे तो जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं या कंपनीज होते हैं उनके लिए सैलरी का इनकम तो नहीं होता, बाकी 4 इनकम उनको हो सकते हैं। तो जो एक सैलरी की इनकम किनको होगी कि जो इंडिविजुअल हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और कहीं पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए पांचों हेड्स कवर हो जाते हैं। और उनको हर हेड में, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम है, रेंट की, इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनकम आपकी प्रॉफिट जो आ रही है, या कैपिटल गेन अगर आपने कोई सेल परचेज किया है लैंड का या बिल्डिंग का, या आप शेयर लेते हैं किसी कंपनी का उसको बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस केस में कैपिटल गेन का, या अदर सोर्स जैसे आपका इंटरेस्ट इनकम है FD पे, या आपके लॉटरी कुछ लग गई है कहीं पे, तो उन सबको मिला के जो आपका सारा इनकम है, कहने का मतलब है आपका जितना भी इनकम है वो सब आप उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, ये आपका टोटल 5 हेड्स का इनकम यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें से आपको माइनस करने हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो पिछले साल के लॉसेस हैं, या कोई अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, जैसे इनकम सेज वगैरह के इनकम एग्जेम्प्ट हो जाते हैं सेक्शन 10 में, या जैसे आपके एग्रीकल्चर इनकम होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो आप माइनस कर लीजिए इसमें से। तो आपके पास आ जाता है ये ग्रॉस टोटल इनकम GTI।
ग्रॉस टोटल इनकम जब आपके पास आ जाएगा, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, चैप्टर 6A का डिडक्शन। चैप्टर 6A का डिडक्शन मतलब या तो 80C की, 80D की, 80G की, या 80TTA की, या और भी जो जितने सारे हैं जो आपके डिडक्शंस आते हैं वहाँ चैप्टर 6A के डिडक्शंस, वो सारे के सारे डिडक्शंस आपको यहाँ से माइनस कर लेने हैं। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। इसमें से अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसे ही आप चैप्टर 6A का डिडक्शंस माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जो स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए टैक्स। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको फिर 30% के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। अगर आप कंपनी है तो आपको उसी अकॉर्डिंग 25% या उससे कम जो भी आपका 15% जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे हो गया है तो उस अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट कर लीजिए। आप अपना टैक्स यहाँ पे जो नॉर्मली आप करते हैं वैसे ही आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें जब आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद सरचार्ज, अगर आपकी इनकम पे सरचार्ज लग रहा है तो आप सरचार्ज उसमें ऐड कीजिए जरूर। जैसे सरचार्ज कब लगता है, इंडिविजुअल के केस में 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तब लगता है। पार्टनरशिप के केस में कब लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तब। कंपनी के केस में 2 स्लैब है, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से ऊपर। तो वो सरचार्ज के रेट आपको मैं इस वीडियो के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा सरचार्ज कौन कौन से होते हैं और कितना लिमिट्स है, वो डिटेल में मैं आपको इसमें दे दूंगा। अब सरचार्ज ऐड करने के बाद जब आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो आपका ये टोटल टैक्स पेएबल आ जाता है। और टोटल टैक्स पेएबल में से अब आपको माइनस करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये फाइनेंस एक्ट 19 में आके ऐड हुआ है, पहले ऐड नहीं था ये, यहाँ पे आके इसको ऐड किया गया है माइनस के कैटेगरी में। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या होता है कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनके लिए अगर उनको एरियर सैलरी मिलती है, मतलब पीछे के साल के जो एरियर सैलरी अगर मिलती है उनको, तो उनको एक रिलीफ मिलता है कि सब साल का अगर एक ही साल में सारा का सारा सैलरी मिल गया तो उस साल में मे भी हो सकता है कि टैक्स उनका ज़्यादा लग जाए, तो उनके लिए एक रिलीफ दी जाती है, टैक्स बेनिफिट दी जाती है जिसका सेक्शन 89 है और उसको यहाँ से आपको टोटल टैक्स में से माइनस करना है। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी टोटल, और उसके बाद आपका ये 4% जो आपका शेष है वो शेष लगाना है आपको इसके ऊपर। फिर ऐड कर दीजिए, इन दोनों को मिला के आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A एंड 91। ये क्या होता है, ये होता है कि कोई भी कंपनी जब अगर इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है, आउटसाइड इंडिया भी ऑपरेट कर रही है, तो उनको क्या होता है कि आउटसाइड इंडिया भी टैक्स लग जाता है और इंडिया में भी टैक्स लग जाता है सेम इनकम पे, एक ही इनकम पे उनको एक बार आउटसाइड इंडिया टैक्स लग जाती है और एक उसी इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लग जाती है। तो उनको एक डबल टैक्सेशन बेनिफिट दिया जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिसे हम DTA कह के बोलते हैं। उसके तहत आपको एक रिलीफ दी जाती है कि अगर वहाँ ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो यहाँ उसका रिबेट मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे रिलीफ के तौर पे दिया जाता है। आपको टैक्स में से आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें से आपको माइनस कर दिया जाता है। सर्टेन उसका कैलकुलेशन है पूरा का पूरा, वो कैलकुलेट करके आपको ये माइनस कर दिया जाता है, जिसका सेक्शन है 90, 90A और 91। उसके बाद मैट क्रेडिट जो कंपनियों के केस में आता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या 1 पर्सन कंपनी, उनके केस में क्या आता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो लगता है, अगर उसका क्रेडिट आपके पास कुछ बचा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे अवेल कर लीजिए। या AMT, AMT कब किसको लगता है, AMT अदर देन कंपनी, जो आपके इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इनके ऊपर अब AMT अप्लाई हो जाता है। अगर आपका AMT का क्रेडिट बचा हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स,
अगर इसका आपके पास क्रेडिट बचा हुआ है पिछले सालों का, अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया और अगर आपको इसका क्रेडिट बचा हुआ है तो आप उस क्रेडिट को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी माइनस हो जाएगा आपका, ये भी माइनस, ये माइनस होना है, ये माइनस होना है, ठीक है। उसके बाद आपका टीजीएस और टीसीएस, अगर आपका इनकम के ऊपर, आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर अगर आपकी टीडीएस डिडक्ट हुई है या टीसीएस डिडक्ट हुई है तो आप उसको यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे। जो लाइबिलिटी आपकी टोटल बन रही है एल पॉइंट पे, ये जो लाइबिलिटी बन रही है उसमें से, ये जो लाइबिलिटी बन रही है आपकी, इसमें से आप ये माइनस कर लीजिए। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। ये टोटल मिलके यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। आप एक बार दोबारा से इस पूरे लिस्ट को देख लीजिए, इस पूरे लिस्ट को देख लीजिए कि इनकम सबसे पहले पांचों हेड का लेना है, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या अलाउंसेस जो भी हैं वो इसमें से माइनस करने हैं। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी आपकी, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसे हम लोग चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस करते हैं, एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीटीटीए वगैरह के, वो माइनस करने के बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। और टोटल इनकम में पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर आपका जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मली जैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे कीजिए। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक पे जाके आप अपना टैक्स तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पे जाएंगे जैसे वहाँ पे आपको टैक्स का जो कैलकुलेटर है उसमें अपना डेटा फीड कीजिए, आपको वो टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। आप यहाँ टैक्स कैलकुलेट कीजिए। अगर आपकी सरचार्ज आपके इनकम के ऊपर बन रही है, आपके इनकम उस लिमिट से ऊपर हो रहा है और आपके ऊपर सरचार्ज लग रहा है तो उसके ऊपर आप सरचार्ज लगाइए, और सरचार्ज लगाने के बाद आपका टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा और उसमें से आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 माइनस करना है। अब एक चीज देखिए, एक रिलीफ यहाँ पे है 89 का जो कि आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले है, और दूसरी रिलीफ आपकी नीचे है जो कि टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद माइनस हो रही है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो 89 का रिलीफ है वो और सिर्फ टैक्स पे लगता है, सेस में से माइनस नहीं होता। टैक्स को लेस करने के बाद, अगर आपका टैक्स में से लेस होने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर आप 4% सेस ऐड कीजिए और उसके बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, और उसमें से आपको एक रिलीफ माइनस करना है 90, 90A, 91 का, और मैट क्रेडिट या एएमटी क्रेडिट आपके पास जो भी बचा है उसको माइनस करना है। उसके बाद टीडीएस, टीसीएस, और लास्ट में आपकी टोटल जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, ये मिल जाएगी आपके पास। और ये अगर आपका 10,000 से ऊपर है या 10,000 से ऊपर है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। फिर आपको वो ड्यू डेट्स के साथ फॉलो करने हैं, या अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में है तो आपको वन टाइम में एक ही बार 15 मार्च को पे करना है। आप ये लिस्ट देख के आपको मोरलेस लग रहा होगा कि आप टैक्स का कैलकुलेशन जो नॉर्मल करते हैं वैसे ही करते हैं। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे ही आप जब आप ITR फाइल करते हो तो ऐसे ही कैलकुलेशन होती है उसके भी, ये कोई अलग नहीं होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी, लेकिन ये कैलकुलेट कब होता है? ये कैलकुलेट होता है ड्यूरिंग द ईयर, और या कहें कि जो आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तभी ये कैलकुलेशन हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या मुश्किल होता है? मुश्किल ये होता है कि आपकी जो इनकम है वो आपको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लास्ट ईयर के तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी इनकम कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है। तो वो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे जो मैंने बताया पॉइंट टू रिमेम्बर में कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन किस पे होती है? एस्टिमेटेड इनकम पे। आप इनकम अपना एस्टिमेट करते हैं, और वो उसका बेसिस क्या हो सकता है? उसका बेसिस हम जैसे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जैसे हम अगर अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगर हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1920 का देख लेंगे कि हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर 18-19
से देख लेंगे कि ग्रोथ कितना हुआ था हमारा, और उस बेसिस पे एक जो आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं या एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं साल का, उस बेसिस पे आप इसको सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज करके आप अपना इनकम बना लेते हैं, और उसी अकॉर्डिंग अगर इनकम बनता है तो उसी अकॉर्डिंग उस पर टीडीएस वगैरह कितना क्या डिडक्ट होगा, और टीसीएस वगैरह और जो भी रिलीफ वगैरह हैं आपको, वो सारे के सारे एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी हमें जब ईयर एंड होने के बाद कैलकुलेट करना पड़ता है, और एडवांस टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो ड्यूरिंग द ईयर होती है, तो एस्टिमेटेड बेस पे करनी पड़ती है हमें। तो ये एक जो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है कि एडवांस टैक्स किस बेस को लेकर कैलकुलेट किया जाए। ये बेस हो सकता है आपका पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर जो मैंने बताया आपको, या उससे पहले आप चले जाइए, हो सकता है कि अभी पिछले साल की आपकी पूरी की पूरी फाइलिंग नहीं हुई, पूरी पूरी अकाउंटिंग सारी नहीं हुई, आपको एक्चुअल पता नहीं लगे, लेकिन उससे पीछे एक साल चले जाइए और उसका देखिए कि आपका ग्रॉस रिसीप्ट में क्या डिफरेंस है। उस बेसिस पे आप कुछ इंक्रीज कर दीजिए, कुछ परसेंटेज का इंक्रीज कर दीजिए, और उस बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कीजिए। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं टाइमली, यानी कि जो आपका 4 इंस्टॉलमेंट है, जून 15, जून 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, अगर उस पर आप अपना टैक्स पे नहीं करते हैं, आप अपना इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं 15% 45% वाली, तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा 234C में। और अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते हैं और 31 मार्च के बाद भी अगर आप 31 मार्च के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको फिर 234B की भी पेनल्टी लग जाती है, जो कि एडवांस टैक्स के ऊपर ही लगती है ये लेकिन पेनल्टी लगती है अगर आप 31 मार्च तक भी 100% पे नहीं करते हैं, तो आपको 234B की भी लायबिलिटी बननी शुरू हो जाती है। 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। 31 मार्च से पहले आपको 234C का इंटरेस्ट लगता है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। कोविड के कारण इसमें भी एक राहत दी गई थी कि अगर आप जून 15 तक पे करते हैं तो आपको जैसे पता है ड्यू डेट है, वहां तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जून 15 तक कितनी थी आपकी 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करनी थी। ठीक है, जून 15 तक आपको 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे करनी थी। अगर आपने पे कर दिया तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी टैक्स नहीं इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर उसके बाद आप 30 जून तक पे करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 0.75% पर मंथ। 1% के बदले आपको 0.75% पर मंथ का मिलेगा। और अगर आप 30 जून के बाद इंटरेस्ट पे करते हैं, 30 जून के बाद अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हैं वो 15% का, तो आपको 1% पर मंथ का जो नॉर्मल रेट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन थी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 234C का कैलकुलेशन या बी का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है, कि अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो कैसे कैसे कैलकुलेट होता है 234B का इंटरेस्ट, 234C का इंटरेस्ट और 234A का इंटरेस्ट, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एडवांस टैक्स का पे करने के लिए आप चालान 280 यूज करते हैं, जो कि अब ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग अब ऑनलाइन पे करते हैं। ये यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ आप चूज करेंगे, अगर आप कंपनी है तो ऊपर, अदर देन कंपनी है तो यहाँ पे, और एडवांस टैक्स का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट वाला एडवांस टैक्स की वो बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, अपना नेट बैंकिंग, अपना डिटेल भरिए, पैन नंबर और सारा का सारा यहाँ पे डिटेल भर के आप इसको फाइल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब नेक्स्ट वीडियो में 234B और C पे डालूंगा तो आपको तुरंत ही मिल जाए और कैसे कैलकुलेशन होता है आप वो भी समझ जाएं।
अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।